तो ये जो दिख रहा है आप लोग को वी कर्व है, ये वी कर्व है, और ये जो आपको दिख रहा है ये इन्वर्टेड वी कर्व है। वी कर्व जो है प्लॉट होता है आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में जो फील्ड करंट बोलते हैं इसी को हम लोग डीसी एक्साइटेशन करंट बोलते हैं। तो ये आपका हो गया फील्ड करंट, ये इसी को बोलते हैं ए। फिगर ए में आपको जो दिख रहा है ये आई ए है और ये जो है आई एफ है। आज का कंसेप्ट मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि कंसेप्ट क्लियर होते ही अपन को क्वेश्चन लगाना है। मैक्सिमम इंपॉर्टेंट चीज इज क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए हमको कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन जो आता है पूछता है कि जनरेटर है, एक सिंक्रोनस जनरेटर है, जनरेटर में एक्साइटेशन क्या होगा जब वो लीडिंग होगा, लैगिंग होगा, या फिर लैगिंग होगा, लीडिंग होगा, तो एक्साइटेशन क्या होगा, कौन सा एक्साइटेशन, नॉर्मल एक्साइटेशन या फिर अंडर एक्साइटेशन, ओवर एक्साइटेशन, या उस टाइम पे कौन सा रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करेगा, कौन सा डिलीवर करेगा। तो उसके एक छोटा सा एक कंसेप्ट है। आप अगर पेपर में गए हो तो आपको 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा इसको रिवाइज करने के लिए। और पेपर में आपको 2 सेकंड में इसको ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के लिए वी कर्व ड्रॉ करते हैं किसके किसके बीच, आर्मेचर करंट और फील्ड करंट, फर्स्ट चीज। ठीक है, सेकंड चीज है कौन सा, कि अपन वी कर्व प्लॉट कर रहे हैं। तो वी कर्व प्लॉट कर रहे हैं तो हमारा शेप जो है वी टाइप से होना चाहिए। ठीक। थर्ड चीज हम लोग 2 टाइप के पढ़ेंगे, एक होगा जनरेटर, एक होगा मोटर। अब जनरेटर और मोटर मतलब अपन सिंक्रोनस मशीन की बात कर रहे हैं। ठीक है। चौथा पॉइंट होगा एक लैग होगा और एक होगा लीडिंग। बस यहीं पे हमारा कंसेप्ट क्लियर। तो इन 4 पॉइंट से हमसे लगभग 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। हम अभी आप सिर्फ को एक मोटर का ही कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा, नेक्स्ट टाइम हम लोग बनाएंगे जनरेटर के लिए। तो इस वीडियो में हम सिर्फ मोटर के बारे में बात करेंगे। तो ये जो आपको दिख रहा है ये वी कर्व है और ये है इन्वर्टेड वी कर्व। आइए हम शुरू करते हैं वी कर्व से। तो वी कर्व दिख रहा होगा आपको, ये प्लॉट हुआ है आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में, फील्ड करंट के बीच में हुआ है, दोनों के बीच में। तो ये है मोटर, ये कौन सा है, मोटर। पहला बात मोटर। अब अपन ध्यान ये रखेंगे जहां सिंक्रोनस आया तो सिंक्रोनस मशीन या कोई भी मशीन हो, तो मशीन इन द सेंस हम लोग मोटर की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं वी कर्व जब बना रहे हैं तो मोटर का। नेक्स्ट पार्ट में हम जनरेटर देखेंगे, लेकिन पहले हम मोटर देख लेते हैं। तो जनरली जो मोटर होता है लीड लैगिंग लोड पे रहता है, लैगिंग लोड पे। ओके, लैगिंग लोड पे रहता है जनरली। हम लोग नॉर्मली सारे मशीन को लैगिंग लोड पे ही पढ़ते हैं। तो स्टार्ट कर देते हैं अपन वी कर्व। वी कर्व स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हो रहा है, इधर वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है कहां से, आर्मेचर करंट। ये आप सब देख सकते हैं आर्मेचर करंट वाला पार्ट ये है, अप वाला पार्ट आर्मेचर, ये फील्ड करंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लैगिंग जो लोड है, लैगिंग लिखा है, तो अपन नॉर्मली मोटर को लैगिंग से स्टार्ट करेंगे और कहाँ जाएंगे, लीडिंग की ओर। कहाँ जाएंगे, लीडिंग की ओर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज लैगिंग से स्टार्ट किए। पहला बात, फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सिंक्रोनस मोटर लैगिंग लोड पे कौन सा एक्साइटेशन होता है। तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज लैगिंग है। लैगिंग है, इंडक्टिव नेचर है। इंडक्टिव नेचर है, इट मींस क्या करेगा, क्यू एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा, क्यू एब्जॉर्ब, क्यू एब्जॉर्ब करेगा। यहां पे क्यू एब्जॉर्ब, मैं अभी एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो इधर एब्जॉर्ब कर रहा है तो लीडिंग में क्या करेगा, क्यू डिलीवर करेगा। क्या करेगा, क्यू डिलीवर। क्यू मतलब रिएक्टिव पावर, क्यू मतलब रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर लैगिंग पे एब्जॉर्ब करेगा, लीडिंग पे करेगा डिलीवर। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या हो गया, लैगिंग हो गया। लैगिंग हो गया है तो ये क्या करना चाहिए, अंडर एक्साइटेशन होना चाहिए, क्योंकि ये लैगिंग लोड पे है। तो इसको हम लोग क्या क्या बोलेंगे, अंडर एक्साइटेशन। हाँ कि ना। तो ये अंडर एक्साइटेशन पे वर्क करेगा। सिमिलरली ये लीडिंग लोड पे आएगा तो ये किस में वर्क करेगा, ओवर एक्साइटेशन पे। तो ये यहाँ पे आप सबको बता दूं मैं, ये अंडर एक्साइटेशन में होगा लैगिंग लोड पे और ओवर एक्साइटेशन में होगा लीडिंग लोड पे। तो 2 कंसेप्ट हमारे यहाँ पे क्लियर हो गया, एक अंडर एक्साइटेशन, ओवर एक्साइटेशन, लैगिंग, लीडिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि अपना जो जीरो पावर फैक्टर होता है, तो ये जीरो पावर फैक्टर बोलते हैं इसी को, जीरो पावर फैक्टर। तो इसमें होता है नॉर्मल एक्साइटेशन या फिर इसी को बोलते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजेशन। अब यहाँ पे देखो अंडर एक्साइटेशन है तो इसको क्या करना पड़ेगा, कोई मशीन अंडर एक्साइटेशन है तो उसको बढ़ाना पड़ेगा एक्साइटेशन, तो इसको क्या करना पड़ेगा, मैग्नेटाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मैग्नेटाइज करना पड़ेगा। ठीक है। सिमिलरली ओवर एक्साइटेड है, कोई मोटर ओवर एक्साइटेड है तो उसको क्या करना पड़ेगा, डीमैग्नेटाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डीमैग्नेटाइज। तो इस तरह हमारा जो है
वी कर्व प्लॉट होता है। तो हम लोग एक बार लास्ट में रिवीजन करेंगे कि हम लोग क्या क्या किए हैं। सिमिलरली हम आते हैं इन्वर्टेड वी कर्व। वी मतलब वी इन्वर्टेड मतलब वी को पलट दिया गया। तो इन्वर्टेड वी कर्व जो प्लॉट होता है वो पावर फैक्टर और फील्ड करंट के बीच में होता है। पावर फैक्टर और फील्ड करंट के बीच में। तो ये मोटर वाली बात है। तो सेम एज कहां से मोटर में कहां से लैगिंग से लीडिंग की ओर जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लैगिंग से लीडिंग की ओर जा रहा है। जैसे जैसे फील्ड करंट बढ़ते जाएगा वैसी मोटर किस में चले जाएगा, लीडिंग लोड पे चले जाएगा। और जैसे जैसे फील्ड करंट कम होगा लैगिंग लोड पे आएगा। सिमिलरली जैसे जैसे हमारा आर्मेचर करंट बढ़ेगा वो जीरो पावर फैक्टर की ओर जाएगा। ठीक है, पावर फैक्टर यूनिटी की ओर जाएगा। थैंक यू सो मच।